मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज रघुनाथगंज के इस इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। और इतनी बड़ी तादाद में आप तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख के दिन आप लोग अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर मीम पार्टी को टूटी के निशान पर बटन दबाकर इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे और यहां से इमरान सोलंकी साहब को आप अपना नया एमएलए मुंतखब करेंगे। हमारे डाइस पर बैठे हुए असदुल शेख साहब, हसनात जहां साहब, बबलू सामंतो, नफीस अंसारी, हसन इमाम और सफीकुल इस्लाम साहब। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीम पार्टी बंगाल में पिछले 6 साल से बराबर काम कर रही है और आज आपके सामने इमरान सोलंकी साहब मीम पार्टी के उम्मीदवार हैं। मीम पार्टी ये चाहती है कि बंगाल में मुस्लिम अक़लियत की एक लीडरशिप बने और हमारा मानना यह है कि जब तक मुस्लिम अक़लियत की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनेगी, हम इंसाफ की लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जो संविधान ने हमको हकूक़ दिए, हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। और आज 14 अप्रैल है, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। दोस्तों बुजुर्गों, आज 14 अप्रैल है और अम्बेडकर जयंती है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान बनाकर दिया और वो संविधान ये कहता है कि हम इस देश के बाइज्जत नागरिक हैं। ये संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाकर दिया, वो ये कहता है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने मजहब या दीन को छोड़े। वो संविधान ये हमको ये कहता है कि हम बराबर के नागरिक हैं। वो संविधान हमसे ये कहता है कि कोई हमको डराकर ये नहीं कह सकता कि तुमको मुल्क से निकाल दिया जाएगा। और ये संविधान ये भी कहता है कि इस देश का कोई मजहब नहीं होगा, ये देश सब मजहब को मानेगा। मगर आज आप और हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में ये कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि जब तक आप संविधान में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमसे कहा कि आप इंसाफ को हासिल करिए, बराबरी को हासिल करिए और आप भाईचारगी को मजबूत करिए, वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बंगाल में पिछले 65-70 साल से हम देख रहे हैं कि कभी हमारे बुजुर्गों ने कांग्रेस का साथ दिया, उनसे नाराज हुए तो लेफ्ट का साथ दिया, उनसे नाराज हुए तो ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने बरस से हम टीएमसी का आप साथ दे रहे हैं, मगर टीएमसी ने मुस्लिम अक़लियत के लिए क्या किया। बंगाल में जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां पर न स्कूल है, न वहां पर अस्पताल का कोई इंतजाम है, न वहां पर डॉक्टर है और न वहां पर कोई डिग्री या जूनियर कॉलेज नजर आता है। 15 साल से टीएमसी की सरकार है और सिर्फ हमसे वादे किए जाती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी एसआईआर के नाम पर मुसलमानों के नाम को वोटर लिस्ट से निकालने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी आप तमाम लोग मेरे गुलाम हैं, मुझे वोट देकर कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुर्शिदाबाद का जिला है
यहां पर हमारी मां और बहनें 1000 बीड़ी को बनाकर 190 रुपये 200 रुपये हासिल करती हैं। बताइए क्या ये ममता बनर्जी का कारनामा है? ये मालदा और मुर्शिदाबाद में जमीन के नीचे जो पानी है उसमें जहर है। साफ जल का इंतजाम भी टीएमसी ने नहीं किया। यहां पर मुर्शिदाबाद का जिला है, खुद गवर्नमेंट का ये तमाम इनके डेटा ये कहता है कि 16 लाख लोग मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद छोड़कर भारत के कोने कोने में चले जाते हैं। कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी बेंगलुरु। बल्कि हैरत होगी आपको कि दुबई के बुर्ज अल खलीफा को बनाने में भी वो मशहूर बिल्डिंग में यही मुर्शिदाबाद के नौजवानों का रोल रहा। मगर बताइए आप, कोलकाता के अतराफ में आईटी पार्क एसईजेड बनता है, इंडस्ट्रियल जोन बनता है। आखिर मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों ने क्या गुनाह किया था कि यहां पर एसईजेड नहीं बनता, यहां पर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाती? आप देखते हैं कि कोलकाता के अतराफ में ही तमाम डेवलपमेंट के काम करवाए जाते हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद का नाम आते ही कोई उसमें वहां पर काम नहीं किया जाता है। इसीलिए नहीं किया जाता कि ममता बनर्जी जानती है कि मालदा और मुर्शिदाबाद के मुस्लिम अकलियत, जैसा कि उन्होंने कहा था कि दूधल गाय है, हम दूधल गाय नहीं है, हम इंसान है, हमको हमारी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। ममता बनर्जी आपको सिर्फ एक वोटर के तौर पर देखती है, नागरिक के तौर पर नहीं देखती। ओवैसी और मीम पार्टी आपको एक इंसान के रूप में देखती है, एक नागरिक के रूप में देखती है। अगर आप मीम पार्टी के ड्यूटी के निशान पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए ये पिछले 15 साल से टीएमसी और ममता बनर्जी जो दूधल गाय समझकर हमको इस्तेमाल कर रही है। ना हम दूधल गाय है, ना हम मिष्टी धोई है कि कोई आकर हमको चुनाव इलेक्शन का इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करके मुर्शिदाबाद जिले में ये जो नौजवान आज अपने घर में नहीं है, आखिर क्या वजह है कि एक नौजवान अपने घर को छोड़कर चला जाता है, अपनी मां को नहीं देखता, अपने वालिद से महरूम हो जाता है। वो शादी करता है तो साल में एक मरतबा अपनी बीवी को देखता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं बगैर अपने बाप को की सूरत देखे। बताइए जुल्म नहीं तो क्या है? ये बताता यही है कि यहां पर ममता बनर्जी हो या लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने इन इलाकों को नजरअंदाज करके रख दिया। आप बताइए अस्पताल यहां पर बराबर नहीं है। जहां जहां बंगाल में चैलेंज से कह रहा हूं कि जिस किसी जगह पर 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, ना वहां पर कॉलेज स्कूल और अस्पताल का इंतजाम होता है। जहां पर मुसलमानों की आबादी 20%, 30% होती है, वहां पर सब आपको मिल जाती है। ये नाइंसाफी और जुल्म नहीं है तो क्या है? बताइए आप। जब ममता बनर्जी से मीम पार्टी ये सवाल करती है तो ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी बुला है, गाली मुझे देती है। कल एक टीवी चैनल के एक मशहूर एंकर मनोरंजन भारती ने मुझसे इंटरव्यू में पूछा कि ममता बनर्जी ने आपको गाली दी है, तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे गाली वो दे सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में जब मुसलमान का नाम आता है तो उनके जबान से सिर्फ गाली निकलती है, इंसाफ नहीं निकलता है। ममता बनर्जी गाली इसलिए ओवैसी को देती है क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है, मेरा नाम ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी गाली इसलिए देती है कि उनके दिलो दिमाग में नफरत है मुसलमानों से। जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, तो ममता बनर्जी को नजर आता है कि हम इससे नफरत करेंगे। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूंगा कि आप रोज गाली दे सकते मुझे, मगर याद रखिए ओवैसी और मीम पार्टी बंगाल और मालदा और मुर्शिदाबाद के मुसलमानों का हक हासिल करके ही दम लेगी इंशाअल्लाह। तुम्हारे गालियों से हम पीछे हटने वाले नहीं है, ना तुम्हारे जुल्म से हम पीछे हटने वाले नहीं है।
अब हम मैदान में आए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ की जनता से इंसाफ नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी और टीएमसी सिर्फ आपकी वोट चाहती है, वो आपके डेवलपमेंट के विकास के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। ममता बनर्जी झूठ बोलती है कि बीजेपी आ गई है, बीजेपी ऐसा हो रहा है, ओवैसी के लड़ने से और कट जाएगा। आपको बता रहा हूं 1998 आज से 26 साल पहले अगर बंगाल में अगर बीजेपी के एमपी किसी ने बनाया दमदम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से तो यही ममता बनर्जी ने बनाया था। 99 में यही ममता बनर्जी ने बीजेपी का साथ किया, रेलवे की मंत्री बन गई। फिर बंगाल का चुनाव आया तो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस से अलायंस किया। जब इख्तियार नहीं में इलेक्शन हार गई तो दोबारा बीजेपी का साथ किया। आज ममता बनर्जी बड़ी बातें करती है कि मुझे महिलाओं से, खवातीन से बड़ी मोहब्बत है। ममता बनर्जी अगर आज तुम्हारे सामने बिल्किस बानो सामने आ जाए तो क्या तुम अपनी आंख में आंख डालकर बिल्किस बानो से मुलाकात कर सकोगी? तुमने उस वक्त बीजेपी का साथ किया जब गुजरात की सरजमीन पर एक जेनोसाइड हो रहा था, जब गुजरात की सरजमीन पर 50,000 से ज्यादा मुसलमान अपने घरों बार के छोड़कर रिलीफ कैंपों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, ये एक सिक्के के दो रुख है। मोदी और ममता बनर्जी एक दूसरे के भाई बहन है, इस बात को याद रखिए। ये ड्रामा करती है कि मैं सेकुलर हूं, इतना बड़ा झूठ बोलती है। अरे देखा है कि तुमने किस तरीके से बंगाल में मुसलमानों का तमाम चीजों से उनको खराब करके रख दिया। अरे यहाँ पर तुम साफ जल नहीं दे सकती हो, 15 साल से तुम्हारी सरकार है और तुम आ जाकर ओवैसी को गाली देती हो। दो गाली दो, जितना देना है गाली दो, मगर सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ मुसलमानों को वोटर के रूप में देखती हो, नागरिक के रूप में नहीं देखती हो। मैं आपको बता रहा हूं यही मुर्शिदाबाद में 30% ऐसे घर है जो मखरूज है, कर्जदार है, बैंक में उनका लोन है या महाजन के पास उनको पैसे देना है। बताओ टीएमसी के लोगों तुम किस बुनियाद पर आकर आज रघुनाथगंज से उठकर मुतालबा करते हो घरों से? आज SIR के नाम पर मुझे भी बताया गया कि यहां पर हजारों की तादाद में करीब रघुनाथगंज में 40,500 नाम काट लिए गए। क्या यह ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम्हारा प्रशासन है, तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा काम था कि तुम यहां पर इन गरीबों को कागज बना कर देते, उनकी मदद करते? मगर ममता बनर्जी सिर्फ ड्रामा करती है। रमजान की ईद आई तो सर पे ओढ़ लिए और हाथ उठाकर दुआ कर रहे, ये तुम्हारी काम है। हुकूमत आपकी थी, गवर्नमेंट आपकी थी, आपने क्या किया उनको डॉक्यूमेंटेशन बनाकर देने के लिए? बीजेपी हमेशा कह रही थी कि घुसपैठी है, घुसपैठी के नाम पर मुसलमानों के नाम को काटेंगे। चुनाव हो जाएगा, नुकसान किसका होगा? नुकसान गरीब मुसलमान का होगा। ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, वो ट्राइब्यूनल क्या फैसला देगा नहीं मालूम। अगर कल CAA और NPR NRC होगा तो नुकसान ममता बनर्जी को नहीं होगा, नुकसान गरीब मुसलमानों को होगा। ममता बनर्जी तो कोलकाता में अपने घर में आराम से बैठे रहेगी, मगर ये जो गरीब मुसलमान जो अनपढ़ है, गरीब है, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, तो कहां से बनाएगा कागज? पढ़े लिखे लोग आज परेशान है। ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ झूठ बोलते रहो कि हम केस लड़ रहे हैं, फुला हो रहा है। अरे जब मदद करने की जरूरत थी तो ममता बनर्जी ने अपनी आंखें बंद कर ली है। मगर मीन पार्टी है, इंशाअल्लाह ताला आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम आपके लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इंसाफ दिलाएंगे। याद रखिए, अगर आप मीन पार्टी के MLAs को कामयाब करेंगे तो लोग मजलिस के मुखालिफ बोलते हैं कि तुम्हारा MLA जीत जाएगा तो क्या होगा? मेरे भाई, अगर बंगाल की विधानसभा में मीन पार्टी का विधायक जीत कर जाएगा
तो सबसे ज्यादा परेशानी ममता बनर्जी और टीएमसी को होगी, क्योंकि आपका जो एक्सप्लॉयटेशन इस्तेसाल होगा वो रुक जाएगा। और मैं आज कहना चाहूंगा बीजेपी के नेता को, सुवेंदु को, कि सुवेंदु अधिकारी ने बयान दिया, वो डरा रहा है, कह रहा है कि तुम यहां पर काम करते हो जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। सुवेंदु, तुम नहीं जानते, जब नंदीग्राम का तमाम एजिटेशन चल रहा था, नंदीग्राम को अगर दिल्ली से आकर उस नंदीग्राम के इलाके में गया तो उसका नाम ओवैसी अब्दुल वहाब थे, मुस्लिम लीग के। तुम जानते हो सुवेंदु कि लेफ्ट फ्रंट के लोग जब हम जा रहे थे नंदीग्राम को तो तुम्हारे सामने बम फेंके और तुमने मुझसे कहा था कि ओवैसी साहब वापिस चले जाते हैं, आपको एयरपोर्ट छोड़ते हैं। तो मैंने कहा ओवैसी किसी बम से डरने वाला नहीं है, मैं नंदीग्राम जाकर रहूंगा। हम नंदीग्राम गए और सुवेंदु परेशान था कि कौन आदमी है जो बम भी गिर रहे तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। सुवेंदु, खबरदार, डराना नहीं किसी को। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना बीजेपी की है। बंगाल का गरीब भारत के किसी भी कोने में जाकर काम करता है, वो इज्जतदार है, वो अपना मेहनत खून पसीना बहाकर अपने घर का चिराग जलाता है। ये बात बीजेपी नहीं कर सकती है कि अगर यहां पर हो तो तुमको उस स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। अरे ये सब बातें मत करो सुवेंदु। बंगाल का गरीब न तुमसे डरता है, न तुम्हारी बहन ममता बनर्जी से डरता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि आप 23 तारीख के दिन इमरान सोलंकी को कामयाब करिए और पूछिए ममता बनर्जी से, पूछिए 15 जनवरी का अलाउद्दीन शेख झारखंड में बेलडंगा का रहने वाला था, उसको मॉब लिंचिंग से मार दिया गया। क्या ममता बनर्जी या टीएमसी ने कुछ बोला? 24 दिसंबर को जुएल राणा को ओडिशा के संबलपुर में मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया गया।